आखिर उस बच्चे का भी रिप्लाई आ गया जॉन सीना के ऊपर। वहीं क्या सीएम पंक को मिलने वाली है एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी, और एक टर्की फैन कैसे हो रही है वायरल, ये सारी अपडेट्स देखते हैं आज की WWE अपडेट्स में। तो जॉन सीना ने जिस बच्चे को टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप बोला था पिन पॉइंट करके, और रातों रात वो बच्चा तो फेमस हो जाता है। जॉन सीना नेक्स्ट रॉ के प्रोमो पे भी ये बोलते हैं कैसे उस मासूम बच्चे के ऊपर सब लोग हंस रहे हैं। सो अब उस सब पे उस मासूम बच्चे का रिप्लाई आया और उन्होंने ये बोला, मैंने पैसे दिए थे जॉन सीना को देखने के लिए और जॉन सीना ने मेरी तरफ पॉइंट किया, ये भी मेरे लिए बड़ी प्राइड की बात है। हाँ मानता हूँ उसने मेरे को टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली बात बोली, मगर वो अभी अपने हील कैरेक्टर में है तभी वो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। वो मेरे हीरो थे और हमेशा हीरो ही रहेंगे। देख रहे हो कितना समझदार बच्चा है। मैंने अपनी सोसाइटी के बच्चे से ऐसा कुछ बोल दिया ना, रो रो के मम्मी चाची ताई सबको बुला लाएगा। भाई जे उसो ने भी खुद माना कि लोग उनको बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं। वो खुद मानते हैं कि उनके पास कम मूव सेट्स हैं। जे उसो कहते हैं कि वो मानते हैं उनके पास 4 मूव्स हैं, लेकिन कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके पास 20 मूव्स हैं, लेकिन फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि बाहर से सब अलग दिखता है और अंदर चीजें काफी अलग होती हैं। और इस चीज में जे उसो बिल्कुल सही है। पहली बात तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक काम भी किया है और साथ ही साथ में अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है इस कुछ टाइम में। जो लोग ये बोलते हैं कि जे उसो के कुछ बस की नहीं, वो बिल्कुल गलत है। मैं भी कभी जे उसो को क्रिटिसाइज नहीं करता, जो भी ऑरा उन्होंने क्रिएट किया है वो बहुत अच्छा है। आप 10 मिनट के लिए जे उसो की एंट्री लाइव एक्सपीरियंस करके देखना, तब आपको समझ आएगा कि वो क्या चीज है। लेकिन मुझे दिक्कत है जे उसो की स्टोरी लाइन बिल्डिंग से, जो सिर्फ जे उसो की नहीं कलेक्टिवली मैनेजमेंट की गलती है। बाकी कुछ भी चल रहा हो, जे उसो का अलग ही चल रहा है। वो तो ये पूछते फिर रहे हैं कि कार्डी बी मेरे साथ एंट्री करेगी या फिर सेक्सी रेड। अब कार्डी बी और सेक्सी रेड कौन है वो तो बता दूं, दोनों सिंगर हैं और क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं। बाकी जे उसो का माइंडसेट सही है, बोलते रहो जो बोल रहा है, मैं तो यशी करूंगा। वही एक WWE फैन उस बच्चे से भी ज्यादा वायरल हो गई। वो बच्चा तो मासूम था, लेकिन इसके इंटेंशन तो अलग ही लग रहे थे। बंदी पता नहीं क्यों पंक की गुद्दी पकड़ने लगती है, ठर की तरह से उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वहीं कोडी रोड्स की भी गुद्दी पकड़ती है तो वो तो पीछे हट जाता है, ना 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 ना। अरे मैडम क्या दिक्कत है आपको? अब ऐसी लड़कियों को कोई ऐसा रिएक्शन दे तो बुरा मत मानना। इक्वालिटी रॉक्स, चलने का लांडे। वही फिन बैलर का भी एक रिकॉर्ड सामने आया है जो बहुत शॉकिंग है। 2023 से लेके अभी तक बंदे ने सिर्फ 2 ही सिंगल्स मैच जीते हैं। अब इस चीज को देख के फिन बैलर का रिएक्शन तो यही होगा, मेरे पास कौन है? कौन है भाई मेरे पास? वही रिक फ्लेयर ने भी हिंट दे दिए कि वो रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं। जॉन सीना ने अपने रिसेंट प्रोमो में कहा था कि लोग रिक फ्लेयर को भूल जाएंगे जब वो उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उसी पे रिक फ्लेयर बोलते हैं कि कई लोग आए जिन्होंने वो को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो उसे खत्म नहीं कर पाए। अबे ये वहीं क्या स्टोन कोल्ड ने सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का बेबी बनाने में हेल्प की है? ये क्या हो रहा है भाई? एक्चुअली सेथ ये नहीं कहना चाहते थे कि बेकी लिंच और स्टोन कोल्ड, मगर उनका कहना ये था कि जिस दिन स्टोन कोल्ड और बेकी लिंच का एक सेगमेंट होता है 2020 में, बंदी ने उस सेगमेंट में इतनी बियर पी ली थी कि सेथ रॉलिंस से जाके वो बोलती हैं कि अब हमें अपना बेबी प्लान कर लेना चाहिए। सो उसी चीज के लिए सेथ रॉलिंस हमेशा स्टोन कोल्ड को थैंकफुल मानते हैं। अबे हंस क्या रहा है गंदी सोच के? वहीं गोल्डबर्ग को पैप्स कहीं भी पकड़ लेते हैं और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि उनका विंस मैकमैन के ऊपर क्या ओपिनियन है। इसी बात पे गोल्डबर्ग बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग बस मिर्च मसाला चाहते हो, तुम ये सुनना चाहते हो कि विंस मैकमैन ने मेरे साथ क्या गलत किया है। लेकिन गोल्डबर्ग कहते हैं कि विंस ने आज तक उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके और विंस के रिलेशन हमेशा अच्छे रहे हैं। हालांकि वो उनको उनका ड्रीम फेयरवेल मैच अभी तक नहीं दिलवा पाए, लेकिन उसमें भी उनकी गलती नहीं है क्योंकि अब वो पावर में ही नहीं है। सो ओवरऑल उनके माइंड में तो विंस के लिए कोई भी गिले शिकवे नहीं है। वही सीएम पंक, सेथ और रोमन के मैच के अंदर सेथ के और पॉल हेमन के जुड़ने की कहानी के साथ साथ एक और कहानी जुड़ चुकी है कि उस मैच को जीतने वाले बंदे को नेक्स्ट डे चैंपियनशिप के मैच में ऐड कर दिया जाएगा। और हो सकता है पॉल हेमन का फेवर भी यही हो, पहले रोमन को धोखा दें फिर सीएम पंक को जितवा दें। वही नाइट 2 में कहे रुको रुको पिक्चर अभी बाकी है और ऐड करवा दे चैंपियनशिप मैच के अंदर सीएम पंक को। अबे सालो क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? वो जॉन सीना हील टर्न हुआ, बच्चों को गालियां दे रहा है सीएम पंक से अपना मजाक बनवाने के लिए। वहीं दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चंस वाले सेगमेंट के ऊपर और सबसे पहला क्वेश्चन है राज आसिफ इकबाल की तरफ से, ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न करेगा?
कुछ और सोचते हो इसके अलावा? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो है सोनी सब मिनी की तरफ से। ब्रो, लोगन पॉल का WWE में क्या चक्कर है? अपनी मर्जी से आता है और जाता है, आगे उसका फ्यूचर बता दीजिए आप उसका हाथ देख के। देखो, उसका हाथ तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन लोगन पॉल के पास है ऑडियंस। वो स्पीड करने वाले पे है ऑडियंस, और मेरे पास हम पे तो है ही नो। उतनी नहीं है, लेकिन बस 150 करोड़ की जनता में से बस 5 करोड़ की जनता चाहिए मुझे। फिर तो तुम मेरे को देख लेना ब्रॉक लेसनर को हराते हुए। क्या नाम था भाई का? राजा आसिफ इकबाल। देख लेना भाई। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है यूहान गेमिंग की तरफ से। भाई, तुम रेसलमेनिया 41 के टाइम भी लाइव आओगे जैसे रॉयल रंबल के टाइम आए थे? और आओगे तो नाइट 1 नाइट 2 दोनों में आओगे? रिप्लाई: अगर #तोमर साहब लगा के पूछा होता ना तो पक्का बता देता। सायोनारा।